कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो कर्मचारी गण हैं चाहें तो आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। उनके पास काम करने के अतिरिक्त काफी समय बचता है जिसे वो अपने परिवार के साथ तो देते ही देते हैं, उसे समाज के लिए भी दे सकते हैं। चूंकि कर्मचारियों की प्राथमिकता केवल परिवार होता है, इसलिए समाज छूट जाता है। यदि हम प्राथमिकताओं में समाज को ले लें तो परिवार की समस्याएं तो अपने आप ही निपट जाएंगी, क्योंकि अंततः परिवार ही तो समाज का एक अंग है। यदि हम संपूर्ण समाज को एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज इसको संपूर्ण एक समाज मान लें और हम एक बड़े नजरिए से ब्रॉड लेवल पर सोचें तो परिवार की समस्याएं अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन संकीर्ण मानसिकता के कारण हम समाज की ओर ध्यान नहीं दे पाते, बल्कि परिवार की समस्याओं में उलझकर ही रह जाते हैं और अंततः मकड़ी की तरह जिस जाले को हम बुनते हैं उसी में हम समाप्त हो जाते हैं। तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि एक शिक्षक शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकता है। जो शिक्षा समाज की रीढ़ है, शिक्षा हर ज्ञान की जननी है। चिकित्सक अपने ज्ञान के माध्यम से समाज की में व्याप्त कुरीतियां एवं समाज में व्याप्त अन्य बीमारियों का इलाज कर सकता है। एक हम कहें कि एक एडवोकेट चाहे तो वह अपने जिस प्रोफेशन को करता है, समाज में जो लीगल एडवाइस चाहिए वह उन्हें मुहैया करा करके न केवल कर्मचारियों को बेनिफिट दे सकता है, बल्कि समाज के लिए भी लाभ प्रदान कर सकता है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सामाजिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकते हैं और उनमें वो जज्बा भी होता है और उन्हें बस केवल बड़े दिल करने की आवश्यकता है। यदि वो बड़ा दिल कर लेंगे तो न केवल अपनी ड्यूटी को निभा पाएंगे, बल्कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका भी बखूबी निर्वहन कर लेंगे। ऐसा मान के चलिएगा कि समाज एक शरीर है और इस शरीर के यदि किसी भी एक अंग में कष्ट है तो ये पूरा शरीर किसी भी तरह से पूरी तरह से आराम प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जिस अंग में जहां पर भी कोई कष्ट है तो सबसे पहले हमें उस अंग का इलाज करना चाहिए ताकि हमारा शरीर आराम प्राप्त कर सके। या हम ये कहें कि जहां पर भी समाज को हमारी आवश्यकता है, ये हम बड़े खुले दिल से सोचें, क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि हैं और हमारी बैक में कोई और नहीं है। हम अपने समाज को, अपने कर्मचारियों को कंधे से कंधा मिला करके न केवल अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं, बल्कि समाज की समस्याओं का भी हम अच्छी तरह से निराकरण कर लेंगे। लेकिन हमें उन्हें इंस्पिरेशन देनी होगी। आप किसी व्यक्ति को बार बार रोटी देते रहेंगे तो वो फिर रोटी मांगने आएगा, लेकिन रोटी कमाने का जरिया बता देंगे तो मैं समझता हूं पुनः रोटी मांगने नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम समस्या के मूल में जाएं तो हमें यह पता चलेगा कि समस्याएं कि कहीं ना कहीं गर्त में हमारी अपनी ही समस्या छुपी होती है। तो यदि वो समस्या का हम निदान कर देंगे तो इससे सभी को लाभ होगा। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा सर जी, कि हम जिस पद पर भी जहां पर भी हैं, हम समाज के प्रतिनिधि हैं और ये प्रतिनिधि समाज की समस्याओं को बखूबी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इन समस्याओं को स्वयं झेला होता है। और जो व्यक्ति जिस समस्या को झेल चुका होता है तो वो दूसरे को चेहरे को पढ़ करके ही उसकी समस्या को समझ सकता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस समस्या के निराकरण पर उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान हम अपने ऐशो आराम पर देते हैं। तो हमें
यदि आज मैं अपने समाज का उत्थान करना चाहता हूं तो मुझे सारे ऐशो आराम को त्यागना होगा। और चूंकि मैं एक समाज का व्यक्ति हूं, तो यदि मेरे ऐशो आराम के त्यागने से समाज का भला होता है, तो वह ऐशो आराम त्यागने में मुझे कोई कोताही बरतनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि समाज को सम्मान मिलता है तो वो सम्मान समाज का तो है ही है, वो मेरा अपना भी होगा। और यदि वो सम्मान केवल मुझे मिलता है, उस सम्मान से समाज का कोई लाभ नहीं होता, तो ऐसा प्राप्त किया गया सम्मान किसी भी योग्य नहीं है। क्योंकि जब समाज का सिर ऊंचा होगा तो उसमें मेरा भी लाभ होगा और संपूर्ण समाज का भी लाभ होगा। तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां पर भी कार्यरत हैं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे हम सेमी सेक्टर में हैं, हमें अपनों को नजरअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम समाज के अहम अंग हैं। हम वी आर द टॉर्च बियरर्स। हम समाज को रोशनी दे सकते हैं ताकि हमसे जो पीछे रह गए लोग हैं उस टॉर्च की रोशनी में आगे आगे हमारे साथ बढ़ते रहें।